पहली वीडियो में हमने शब्दालंकार पढ़ लिए। अब कक्षा 10 में अर्थालंकार के अंतर्गत जो 3 अलंकार प्रमुख आते हैं, क्रमशः हम उनकी चर्चा करेंगे। अर्थालंकार, जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ी थी, अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि हो, वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के तो हमने आपको 3 भेद बता दिए थे, बाकी उसके 5-6 भेद तक हो जाते हैं। अर्थालंकार के कोई निश्चित भेदों की संख्या नहीं है, इनकी संख्या अनंत है। सैकड़ों तक अलंकार, 100 से भी अधिकतर अलंकार विद्वानों ने माने हैं, तो उनकी संख्या पर हमें नहीं जाना है। हमें हमारे मतलब के जो 3 अलंकार हैं, उन 3 अलंकारों को उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन 3 अलंकारों को हम अर्थालंकार के अंतर्गत यहाँ अभी हम पढ़ेंगे। इतने भर से हमारे कक्षा 10 का जो अलंकार का 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, उसकी सिद्धि हमारी हो जाएगी। सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है बेटा तुलना, उपमा का अर्थ होता है समानता, उपमा का अलंकार अर्थ होता है एक रूपता। 2 व्यक्तियों की, 2 वस्तुओं की, किसी एक की दूसरे के साथ जब समानता करते हैं, सामान्य अर्थों में आप समझ लें, राम बिल्कुल श्याम के जैसा है ना? राम बिल्कुल श्याम के जैसा है, बेटा बाप के जैसा है। जब जब कोई ऐसा कहता है, यह उसके जैसा है, उसकी तरह है, जब आप ये सेंटेंस सुनते हैं या बोलते हैं, तब आप उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे होते हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ, ठीक है, प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ समानता। अब प्रस्तुत शब्द आपको उतना क्लियर नहीं होगा, तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ समान गुण धर्म आदि के आधार पर की गई जो तुलना है, जो समानता है, वही क्या कहलाती है? उपमा अलंकार कहलाती है। अब कुछ यहाँ पारिभाषिक इसके शब्द हैं, हम उनकी चर्चा भी करेंगे। पहले इसकी परिभाषा लिख लें आप। उपमेय की उपमान के साथ समान गुणधर्म आदि के आधार पर की गई तुलना, की गई समानता ही क्या कहलाती है? उपमा अलंकार कहलाती है, उपमा कहलाती है। तो उपमा क्या है? तुलना। उपमा को एक शब्द में अगर आप कहें तो क्या है? तुलना। उपमा है समानता। किसकी किसके साथ? ये अभी हम आगे, अब इसमें 2 शब्द ऐसे आए जिनको आप क्लियर नहीं हो सकते हैं, उपमेय और उपमान, ठीक है ना? तो ये तो परिभाषा हो गई, उपमेय की उपमान के साथ समान गुण धर्म आदि के आधार पर की गई तुलना ही उपमा कहलाती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे उपमा के अंग। क्या पढ़ेंगे? उपमा के अंग। तो उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4।
उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय कौन है? जिसकी समानता की जाती है। उपमान कौन है? जिससे समानता की जाती है। साधारण धर्म, कोई तो वजह होती होगी, कोई ना कोई तो वजह ऐसी होती होगी जिसकी वजह से आप एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को एक वस्तु से दूसरे वस्तु को समान बता रहे हैं। उनका रंग तो गोरा एक जैसा होगा, उनकी लंबाई एक जैसी होगी, शरीर की कदकाठी एक जैसी होगी, भाषा, बोलचाल, ज्ञान, अज्ञान, बदमाशी, शैतानी एक जैसी होंगी, तभी आप कहेंगे ये उसके जैसा है। तो वो जो कारण है, वो अच्छाई हो, बुराई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, पतलाई हो, जो कुछ भी है, वो क्या है? वो है साधारण धर्म, जो इसमें भी ऐसा ही है और उसमें भी वैसा ही है। तभी तो आपने तुलना करी। तो साधारण धर्म जिस कारण से तुलना की जाती है, कोई तो वजह होगी, वही वजह जो है वो साधारण धर्म है। और वाचक शब्द तुलना को दर्शाने वाले शब्द, जैसे सा, सी, से, सो, सम, सरिस, समान, लौं, सदृश आदि। सा, सी, से, सो, सम, सरिस, समान, लौं, सदृश आदि शब्द वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द। यानी मोस्टली आपको उपमा अलंकार में अधिकतर ये शब्द मिलेंगे, कहीं कहीं नहीं भी मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ज्यादातर ये शब्द में से कोई ना कोई एक शब्द को पहचान कर भी आप मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ उपमा अलंकार है। तो उपमेय कौन है? जिसकी समानता की जाती है, ठीक है, जिसकी समानता की जाती है। उपमान कौन है? जिससे समानता की जाती है। कोई प्रसिद्ध चीज होती है जिससे समानता हम करते हैं। साधारण धर्म क्या है? जिस कारण से समानता की जाती है। वाचक शब्द क्या है? जो भी शब्द इनमें से कोई हो सकता है। एक उदाहरण से यही आप समझ रहे हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, भगवान के चरण कमल के समान कोमल है। किसकी तुलना कर रहे हैं आप? हरिपद की। तो उपमेय कौन है? उपमेय कौन है? हरिपद। क्या है? उपमेय। क्यों? इसकी समानता की जा रही है। उपमान कौन है? किससे समानता की जा रही है? तो समानता की जा रही है कमल से। कमल से। हरि के पद कैसे हैं?
कमल के जैसे हैं। किसके जैसे हैं? कमल के जैसे हैं। तो कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। अब साधारण धर्म, जो चीज भगवान के पैरों में है वही चीज कमल में भी हो, ऐसी। साधारण धर्म का मतलब ये कि दोनों में इक्वली वो चीज प्राप्त हो जाए। तो कोमलता, भगवान के पैर कैसे हैं? कोमल हैं। और कमल की पंक्तियां भी कैसी होती हैं? कोमल होती हैं। तो जो कोमल है ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। इस वाक्य में, इस पंक्ति में कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। और जो से है, से, ये से हो गया आपका वाचक शब्द। से क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। तो हरिपद कोमल कमल से। इस पंक्ति में आपको उपमेय भी पता लग गया, इसमें आपको उपमान भी पता लग गया, और इसमें आपको वाचक शब्द भी पता लग गया, और इसमें आपको साधारण धर्म भी पता लग गया। एक उदाहरण ये हो गया, और कुछ उदाहरण मैं आपको यहां देता हूं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख किसी का भी हो सकता है। मयंक सम, मयंक कहते हैं चंद्रमा को, सम समान, मंजू मनोहर, मंजुल है, दर्शनीय है, और मनोहर, और मनोहारी है, मन को हरने वाला है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख चंद्रमा के समान मंजुल है, आनंददायक है, और मनोहर है, मन को हरने वाला है। उपमेय कौन हो गया? पहचान रहे हैं आप? किसकी तुलना कर रहे हैं आप? बताएं किसकी? मुख की। किससे? मयंक से, चंद्रमा से। तो उपमेय कौन हो गया? मुख। उपमान कौन हो गया? मयंक। साधारण धर्म क्या है? तो मंजू और मनोहर दोनों, मंजुलता भी और मनोहरता भी, मनोहारी होना भी और उसका सौंदर्य पूर्ण होना भी, ये क्या है? दोनों में। जैसे चंद्रमा मनोहर भी होता है और मंजुल भी होता है, ऐसे ही किसी का जो मुख है वो मंजुल भी है और मनोहारी भी है। और साधारण धर्म वाचक शब्द क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया सम। सासी से सु सम, सम हो गया वाचक शब्द। ठीक है। एक और उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें मन पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा, ये इसका अर्थ होता है। इस आधार पर आप बताएं, पहचान रहे हैं? अभी दो उदाहरण इससे पहले आपने पहचान लिए, तो तीसरे उदाहरण में आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ उपमेय कौन है, यानी तुलना किसकी की जा रही है? तो आप पीपल पात मत समझ लेना कि उपमेय हमेशा पहले ही नंबर पर होगा, नहीं। यहाँ मन है, मन है उपमेय। क्यों कह रहे हैं? मन पीपल के पत्ते के सरिस समान डोलने लगा, मन को बता रहे हैं। पीपल का पत्ता बहुत हल्का होता है, जब कहीं रत्ती भर भी हवा न चल रही हो, किसी छोटे से छोटे वृक्ष लता के भी पत्ते न हिल रहे हो, उस अवस्था में भी अगर आप पीपल के पत्ते को जाकर के देखेंगे तो उन पीपल के पत्तों में कंपन आपको नजर आ जाएगा। उसकी बनावट इस तरह की होती है। और वैसे भी साइंटिफिकली भी वो जो आपका पीपल का पत्ता होता है, आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। शायद इसी वजह से होगा कि उसके पत्तों की आकृति, प्रकृति ऐसी होती है, वो हिलते रहते हैं। मन, हिलना का मतलब है डोलना, डोलना मतलब चंचलता, डोलना का मतलब मंडोला, रे डोला रे, है ना? तो वो डोलना ही है। ये मन कैसा है? डोलता है। किसकी तरह डोलता है? पीपल के पात सरिस, पीपल के पत्ते के समान। तो उपमेय हो गया मन, उपमान हो गया पीपल का पत्ता। साधारण धर्म क्या है? मन भी डोला और पीपल का पत्ता भी डोला, डोलना साधारण धर्म हो गया। और सरिस क्या है?
ये वाचक शब्द हो गया। ठीक है, तो समझते हैं इन 3 उदाहरणों से आपको उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। हरिपद कोमल कमल से, पीपर पात सरिस मन डोला, या मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यार 3 में से कोई सी एक पंक्ति लिख दो तो 1 नंबर की ये हो जाएगी। 1 नंबर की इनकी जो परिभाषा आपने लिख दी, 2 नंबर आपके उपमा अलंकार से आपकी झोली में आ जाएंगे।